हेलो बच्चों, मैं महेश कुमार अकाउंट्स टीचर खत्री ट्यूशन क्लासेस से आपके लिए लेकर आया हूं अकाउंट्स की कुछ वीडियो। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की एक छोटी सी वीडियो। और इसमें आज हम सीखेंगे कि न्यू रेशो और गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, क्योंकि न्यू रेशो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी पार्ट हो जाता है आगे चैप्टर को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, जिसमें लिखा हुआ है कि ए, बी और सी नाम के 3 पार्टनर हैं जिनकी रेशो दी गई है 4:3:2 और सी नाम का पार्टनर रिटायर हो चुका है और हमसे कहा गया है कि न्यू रेशो फाइंड आउट करो। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आपने। और स्टार्ट करते हैं यहां पे आंसर कैसे करेंगे। तो हमें साफ साफ पता लग रहा है कि ए, बी और सी नाम के 3 पार्टनर हैं जिनकी रेशो दी गई है 4, 3 और 2। और कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है बच्चों? मिस्टर सी नाम का पार्टनर रिटायर हो चुका है। तो यहां पे न्यू रेशो क्या होगी? न्यू रेशो हमेशा नए पार्टनर्स की कैलकुलेट की जाती है। न्यू रेशो हमेशा किसकी कैलकुलेट की जाती है बच्चों? नए पार्टनर्स की कैलकुलेट की जाती है। और इस समय नए पार्टनर कौन है हमारे पास? मिस्टर ए और बी। और ए और बी क्यों है नए पार्टनर? इसलिए हैं क्योंकि यहां पर सी नाम का पार्टनर रिटायर हो चुका है। बस इतना सा ध्यान रखना है। जो पार्टनर रिटायर हो चुका है वो तो हमारी कंपनी से, हमारी पार्टनरशिप फर्म से बाहर जा चुका है। तो अब हमारे नए पार्टनर कौन हो गए? जो बाकी के बचे हुए पार्टनर्स होते हैं वो अब हमारे नए पार्टनर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे नए पार्टनर मिस्टर ए और मिस्टर बी हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि सी की रेशो ये दी गई है, तो इस रेशो को आप हटा दो। तो यहां पर न्यू रेशो कितनी आ जाएगी? 4 और 3 न्यू रेशो आपके पास आ जाएगी। तो बस इतना सही काम होता है न्यू रेशो को फाइंड आउट करना। और यही छोटी सी चीज आपके इस पूरे चैप्टर में लगातार चलती रहेगी। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि सी नाम का पार्टनर रिटायर हुआ है, तो हमारे नए पार्टनर कौन कौन हो गए? ए और बी हो गए हैं। और न्यू रेशो क्या हो जाएगी? 4 और 3 हो जाएगी। बस इतना सही काम है न्यू रेशो को निकालने का। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन पर अगर हम आए तो फिर से वही बात दी गई है, उसी के ऊपर एक और आपके पास एक क्वेश्चन और दे दिया गया है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स, वाई और जेड नाम के 3 पार्टनर हैं जिनकी रेशो कितनी दी गई है बच्चों? 5, 3 और 2। कौन सा पार्टनर रिटायर हो गया है? वाई नाम का पार्टनर रिटायर हो गया है। तो मैं समझता हूं कि सब बच्चों को पता लग गया होगा कि क्या न्यू रेशो होगी। तो न्यू रेशो क्या होगी आप देख लेते हैं। यहां पर x और z नाम के नए पार्टनर होंगे और न्यू रेशो क्या होगी? 5 और 2 होगी। बस इतना सा करना है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर हटा दो और हटाते ही आपके पास न्यू पार्टनर आ जाएंगे और न्यू रेशो आ जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम आते हैं तो यहां पर हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या काम करने के लिए बोला गया है। भाई ए, बी और सी 3 नाम के पार्टनर हैं जिनकी रेशो दी गई है 4, 3 और 2। और कौन सा पार्टनर रिटायर है? बी नाम का पार्टनर रिटायर है। द पार्टनर्स डिसाइडेड फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ 5 और 3। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब होता है न्यू रेशो। इस क्वेश्चन में न्यू रेशो आपको दी गई है और न्यू रेशो देने के बाद तो फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला गया है? गेनिंग रेशो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। गेनिंग रेशो। अब आते हैं यहां पर गेनिंग रेशो के बारे में। तो गेनिंग रेशो हमारी कैसे कैलकुलेट होती है बच्चों? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। बस इतना सा काम होता है कि न्यू रेशो में से जब हम ओल्ड रेशो को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहां पर गेनिंग रेशो आ जाती है। अब गेनिंग रेशो भी जो होती है बच्चों वो यहां पर किसकी निकलती है? वो भी यहां पर हमारे नए पार्टनर की निकलती है। और नए पार्टनर हमारे पास कौन कौन है इस समय? ए और सी नाम के हैं। सर ए और सी क्यों है? क्योंकि बेटा बी रिटायर हो चुका है और जो पार्टनर रिटायर हो जाता है वो तो कंपनी से बाहर हो गया। हम हमारे पास नए पार्टनर कौन होते हैं? ए और सी।
और न्यू रेशो अब हम देख रहे हैं हमारे पास न्यू रेशो कितनी दी गई है बच्चों, 5 और 3, और ओल्ड रेशो कितनी दी गई है बच्चों, 4, 3 और 2। तो अब हम यहां पर कैसे काम करेंगे देखेंगे। न्यू रेशो 5/8, 3/8, माइनस माइनस, और 4/9 और 2/9। तो मैंने क्या करा, ए और सी की गेनिंग रेशो फाइंड आउट कर रहा हूं और उनके न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो में माइनस कर रहा हूं, और इसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा। यहां पर आते हैं फिर से 45 माइनस 32, 72 यहां पर आ जाएगा। तो सॉल्व करके यहां आ जाएगा आपके पास 13/72, 27 माइनस 16, 72, और यहां पे आ जाएगा बच्चों 11/72। तो हमारे पास रेशो बनती है 13 और 11। 13 और 11 कितने हो गए बेटा, 24 हो जाते हैं। तो अब हमारे पास न्यू रेशो, सॉरी हमारे पास अब गेनिंग रेशो कितनी आएगी, 13 और 11 आएगी, इस तरीके से आएगी यहां पर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। अब आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि MNO 3 पार्टनर्स हैं जिनकी ओल्ड रेशो हमको दी गई है 3:1, और N नाम का पार्टनर रिटायर हुआ है। कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है बच्चा, N नाम का पार्टनर रिटायर हुआ है। दे पार्टनर्स डिसाइडेड फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ 3:2। तो फिर से यहां पर हमें न्यू रेशो दी गई है और हमसे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, हमसे यहां पर गेनिंग रेशो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, गेनिंग रेशो का हम फॉर्मूला देखेंगे। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जब हम न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करते हैं तो हमारे पास यहां पर गेनिंग रेशो आ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास नए पार्टनर्स कौन कौन हो गए, नए पार्टनर्स हमारे पास हो गए M और O नाम के। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं और अच्छे तरीके से। तो न्यू रेशो हमारे पास कितनी दी है बच्चों, 3/5 और 2/5, माइनस माइनस, उसके बाद 3/6, 3/6 और 1/6 इक्वल टू 18, माइनस 15, 30, 3/30, और आगे देखते हैं 12 माइनस 6, 30, 12 माइनस 5 होगा 7/30। तो अब हमारे पास गेनिंग रेशो कितनी आ गई बेटा, 3 और 7 आ गई है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर, 3/10 और 7/10। तो ये है गेनिंग रेशो को निकालने का एक सिंपल और सीधा सा तरीका, जिसके ऊपर आप बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं बेटा, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत फायदेमंद होंगी। अगर आपको न्यू रेशो निकालना आता है, अगर आपको गेनिंग रेशो निकालना आता है, तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे और इन्हीं छोटी छोटी बातों से आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आएगा, उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। अब चलते हैं आगे चलते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे एक और क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही बोला गया है कि XYZ नाम के 3 पार्टनर हैं जिनकी रेशो दी गई है 6, 5 और 2। और कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है बच्चों, X नाम का पार्टनर रिटायर हुआ है। और हमें क्या फाइंड आउट करनी है बच्चों, यहां पर गेनिंग रेशो फाइंड आउट करनी है। अब आप बोलोगे सर यहां तो न्यू रेशो ही नहीं है क्वेश्चन में, तो हम कैसे निकाले। तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर न्यू रेशो ही निकालेंगे। और यह बात मैंने आपको अभी सिखाई थी कि न्यू रेशो कैसे निकाली जाती है। X नाम का पार्टनर रिटायर हुआ है, तो न्यू रेशो अब हमारे पास कितनी होगी बच्चों, 5 और 2 होगी, क्योंकि ये वाला पार्टनर रिटायर हो चुका है। ये वाला पार्टनर रिटायर हो चुका है, और जो पार्टनर रिटायर हो जाता है उसी का शेयर हटा दो, यही होती है न्यू रेशो। अब ऐसी कंडीशन में हम गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे, ये तो और आसान हो गया।
तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर गेनिंग रेशियो निकालेंगे, वो भी कितनी आएगी, 5 और 2 सेम, बिल्कुल सेम। आपको अब कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। आप गेनिंग रेशियो तभी कैलकुलेट करो जब आपको न्यू रेशियो दी गई हो। अगर आपको न्यू रेशियो नहीं दी गई है तो पहले आप न्यू रेशियो निकालें और उसी न्यू रेशियो को आप अपनी गेनिंग रेशियो एज्यूम कर लें और आपका काम चल जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये तो और आसान हो गया, ये तो और इजी हो गया है आपके लिए कि भाई अगर रिटायर हो रहा है पार्टनर तो भाई उसका शेयर हटा दो, न्यू रेशियो आ गई और न्यू रेशियो ही आपके लिए क्या बन जाएगी, गेनिंग रेशियो बन जाएगी। ठीक है, ये भी एक तरीका है। अब चलते हैं आगे, हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है जिसमें एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पी क्यू आर 3 पार्टनर है और तीनों की रेशियो है 3:3:2। कौन पार्टनर सर रिटायर हो रहा है अभी, क्यू नाम का पार्टनर रिटायर हुआ है, क्यू, मिस्टर क्यू नाम का पार्टनर रिटायर हुआ है और कह रहा है फाइंड आउट कर लो गेनिंग रेशियो। सेम है यार, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे और न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू को हटा दो। क्यू कौन है, क्यू ये है, सेकंड पार्टनर है, इसको हटा दो। तो हमारे पास नई रेशियो क्या हो गई, नई रेशियो हमारे पास हो गई 3 और 2। तो बच्चों बताओ गेनिंग रेशियो क्या होगी, गेनिंग रेशियो भी यही होगी। ऐसी कंडीशन में हम न्यू रेशियो को ही गेनिंग रेशियो मान लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं। और गेनिंग रेशियो इसी तरीके से निकालकर आप आगे चल सकते हैं, आगे काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना बहुत है और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कुछ और नए क्वेश्चंस, कुछ और नई चीजें, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।